गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू स्टडी डू मैक्स। आज है 30 अक्टूबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। प्रश्नों की शुरुआत से पहले मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि आज के टाइम पर करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, जो आप एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप एवरीडे करंट अफेयर को रिवाइज करते रहिए। हम आपके लिए आपके रिगार्डिंग करंट अफेयर को विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जीके का आपका 50 to 60% पार्ट जो है करंट अफेयर के थ्रू कवर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किन्हें संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी सैफाली जुनेजा को संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो भारत की प्रतिनिधि सैफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र की, यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क में है। और प्रेजेंट टाइम पर सदस्य संख्या कितनी है? 193। और वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस यूएनओ के महासचिव हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली का कौन सा हवाई अड्डा विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल हो गया है? तो अभी आई एक रिपोर्ट के अनुसार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ है? दिल्ली में है। यह विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल हो गया है। अब बात हो रही है दिल्ली की, तो अभी दिल्ली में पीएम किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। 7वां भारतीय कला महोत्सव का आयोजन भी किया गया। साथ ही इंटरपोल की 90वीं वार्षिक महासभा का आयोजन भी कहाँ किया गया? दिल्ली में। और 91वीं वार्षिक महासभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा इंटरपोल की? ऑस्ट्रिया में। ये भी आपको याद रखना है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ चलाया गया? दिल्ली में चलाया गया। 4 जिला सैनिक बोर्डों का गठन दिल्ली में किया गया। 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? यह भी दिल्ली में किया गया। पहली खेलो इंडिया महिला नेशनल जूडो लीग का आयोजन भी कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ भी कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। अब बात हो रही है दिल्ली की, तो दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का कार्यवाहक चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो अभी संगीता वर्मा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अब इसके कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। तो इससे पहले सीसीआई के प्रमुख कौन थे? सीसीआई के प्रमुख थे अशोक कुमार गुप्ता। सीसीआई मीन्स कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ताकि बाजार उपभोक्ताओं के हित का साधन बनाया जा सके। अब पिछले महीनों में कुछ विशेष पिछले महीनों में कुछ विशेष नियुक्तियां हुई हैं, उनको हम एक बार कवर कर लेते हैं। तो नया राजस्व सचिव किसे बनाया गया? संजय मल्होत्रा को। नया रक्षा सचिव अरमानी गिरिधर को बनाया गया है। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सीएमडी कौन बने हैं? प्रदीप खरोला। देश के सबसे उदार परोपकारी कौन बने हैं? शिव नाडर। पेटीएम पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ कौन बनाए गए हैं? दीपेंद्र सिंह राठौर। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय राजदूत कौन बना है? अपूर्व श्रीवास्तव। नई लेखा महानियंत्रक किसे बनाया गया है? भारतीय दास को। यूएनएचआरसी की विशेष दूत कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर केपी अश्विनी, जो कि एक दलित है। क्यूसीआई के अध्यक्ष कौन है? जक्षय साय बनाए गए हैं क्वालिटी कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए गोयल। और आईसीआईसीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ जो है पुनः संदीप बख्शी को बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस फिल्म को हाल ही में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है? तो अभी पाथेर पंचाली को सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया। अब पाथेर पंचाली के बारे में देख लेते हैं, इसके की पॉइंट क्या रहेंगे। तो इसके निर्देशक कौन थे? जाने माने निर्देशक सत्यजीत रे ने पाथेर पंचाली का निर्देशन किया था। और आईएफएफसी ने यह प्रमाण पत्र उसको जारी किया है। आईएफएफसी मतलब कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म कॉरपोरेशन। इसकी रिलीज डेट क्या है? यह रिलीज हुई थी 1955 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिजी में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है फिजी में आयोजित किया जाएगा। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे?
इसका आयोजन जो है 15 से 17 फरवरी 2023 में आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? फिजी में। इसका उद्देश्य क्या है? फिजी में हिंदी की शिक्षा को बढ़ावा देना। फिजी फिजी जो कंट्री है वहाँ पर लगभग इंडिया के 30% लोग रहते हैं वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर हिंदी की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा 2023 में। अब बात करें फिजी की मुद्रा क्या है। फिजी की मुद्रा फिजी डॉलर। फिजी की राजधानी क्या है? सुवास। और फिजी के राष्ट्रपति कौन है? रतु विलियम कार्टोनेवीर जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए साझा क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत की है? तो अभी साझा क्रेडिट पोर्टल सफल की जो शुरुआत है वो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब यह साझा कृषि पोर्टल क्या है? तो यह पोर्टल जो है किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और लघु वित्त बैंकों से औपचारिक रूप से ऋण प्राप्त करने में मददगार होगा। अब बात हो रही है उड़ीसा की, तो अभी उड़ीसा में फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की शुरुआत उड़ीसा में की गई। भुवनेश्वर में देश की पहली एल्यूमिनियम से निर्मित मालगाड़ी चलाई गई। संविदा भर्ती को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया उड़ीसा में। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा से। डीजीसीए ने जयपुर हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया अभी हाल ही में। अब उड़ीसा के राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो प्रोफेसर गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मैक्स वर्स्टप्पन। अभी मैक्स वर्स्टप्पन ने हाल ही में यूएसए की जो फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता है 2022 इसको जीता है। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो यह 2022 सीजन में मैक्स वर्स्टेppen ने लगातार 13वीं रेस जीती है और उन्होंने अक्टूबर 2022 को जापानी ग्रैंड प्रिक्स से खिताब भी जीता है। इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। अब मैक्स वर्स्टेppen जो है रेड बुल के ड्राइवर हैं और यह रहने वाले कहाँ के? नीदरलैंड के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में गरुड़ सेवन अभ्यास आयोजित होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा फ्रांस। तो भारत और फ्रांस की सेना के बीच में गरुड़ सेवन अभ्यास आयोजित होगा। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? इसका आयोजन जो है 26 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर तक जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा गरुड़ सेवन का। और बात करें फ्रांस की, क्योंकि फ्रांस के साथ यह अभ्यास किया जा रहा है, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और फ्रांस की जो पीएम है एलिजाबेथ बॉर्न है। ये आपको याद रखना है। फ्रांस के पीएम कौन है? एलिजाबेथ बॉर्न है। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? एमेन्युअल मैक्रोन है। फ्रांस की करेंसी क्या है? फ्रांस की करेंसी है यूरो। और हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है प्रेजेंट टाइम पर? वीआर चौधरी जो है वायुसेना प्रमुख हैं। अब इसका आयोजन चूंकि राजस्थान में किया जा रहा है, तो राजस्थान में भी कोल इंडिया द्वारा 1190 मेगावाट की सौर परियोजना की स्थापित की गई है। जस्टिस पंकज मित्तल 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं राजस्थान हाई कोर्ट के। विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट की शिव प्रतिमा राजस्थान में बनाई गई है। 15वीं अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान में किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में लगाया जाएगा। दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ। 63वीं कला प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया राजस्थान में। और अभी हाल ही में जैक्सन ग्रीन्स हरित परियोजनाओं के लिए 22,400 करोड़ रुपए निवेश करेगी राजस्थान में। अब राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश की नौसेना के बीच में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का आयोजन किया गया? तो भारत और सिंगापुर की सेना के बीच में अभी हाल ही में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का आयोजन किया गया। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो इसका जो आयोजन है 26 से 30 अक्टूबर को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। और सिंगापुर, तो ये बात करें तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ले हैसिन लॉन्ग जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और सिंगापुर के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट कौन है? हालिमा याकूब वहाँ के प्रेसिडेंट है। और हमारे प्रेजेंट टाइम पर नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार नौसेना प्रमुख हैं। अब चूंकि यह आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है नौसेना अभ्यास का, तो अभी आंध्र प्रदेश में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने वाला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश।
वर्ल्ड बैंक द्वारा शार्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया गया है आंध्र प्रदेश को। भारतीय नौसेना द्वारा प्रति सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का भी आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी नाट्य उत्सवों का आयोजन किया गया आंध्र प्रदेश में। कृषि और संबद्ध ग्रॉस वैल्यू में शीर्ष पर कौन रहा है? आंध्र प्रदेश रहा है, यह आपको याद रखना है। विशाखापट्टनम में टाइगर ट्रम्प अभ्यास का आयोजन किया गया भारत और अमेरिका के बीच में। कृषि पंपों के लिए 6,000 करोड़ की लागत से स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, ऐसा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने घोषणा की है। अब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हरियाणा। तो अभी हरियाणा सरकार ने यह घोषणा की है कि सभी लोग को पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बात हो रही है हरियाणा की, तो अभी हरियाणा में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा और दुबई के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? हरियाणा में। रीना भट्टी जो है माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है और यह माउंट एल्ब्रुस जो है यूरोप की ऊंची चोटी है। नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत में एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया। अधिकारियों के लिए हर मंगलवार को नो मीटिंग डे घोषित किया गया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया हरियाणा में। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है? तो यह जो है अमेरिका का हवाई अड्डा है। इसका नाम क्या है? हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। और हमारे भारत का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये टॉप 10 में शामिल हुआ है, मतलब यह 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उमेश मिश्रा को हाल ही में किस राज्य का नया डीजीपी बनाया गया है? तो उमेश मिश्रा को अभी हाल ही में राजस्थान राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है। इसके की पॉइंट देख लेते हैं। तो आईपीएस जो उमेश मिश्रा है 3 नवंबर को एमएल ठाकुर के सेवानिवृत्त होने पर डीजीपी का पदभार ग्रहण करेंगे। उमेश मिश्रा जो है मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले हैं। और उमेश मिश्रा वर्तमान में राजस्थान पुलिस में डीजी इंटेलिजेंस है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और वहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी 2024 तक हर राज्य में अपने कार्यालय स्थापित करेगी? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है एनआईए। तो अभी एनआईए जो है हर राज्य में अपने कार्यालय स्थापित करेगी। इसकी घोषणा भी केंद्र सरकार ने की है। इसे की पॉइंट करेंगे। एनआईए मतलब कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब इसका काम क्या रहता है? तो यह जो है आतंकवाद विरोधी जो जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनकी सूचना, उनकी घटना, उनकी टेरर फंडिंग कहाँ पर कैसे हो रही है इसकी जानकारी कौन देती है? हमको एनआईए देती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है एनआईए का? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके चीफ कौन है? योगेश चंद्र मोदी इसके चीफ हैं। मुंबई हमलों के बाद में एनआईए का गठन किया गया था, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक कमेटी बनाएगी? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा कभी गुजरात सरकार जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक कमेटी बनाएगी। अब इसके की पॉइंट करेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? तो समान नागरिक संहिता जिसमें विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे अनेक विषयों में सभी नागरिकों और सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। मतलब कि चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, किसी भी विषय पर सभी व्यक्तियों के लिए जो है समान सिविल संहिता लागू होगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। यह यूसीसी का फुल फॉर्म है, यूनिवर्सल सिविल कोड। अब यह जो है गुजरात सरकार ने इसका ऐलान किया है। तो गुजरात में जो है केवड़िया में प्रधानमंत्री द्वारा मिशन लाइफ की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया है। और दीसा में नए रणनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। प्रधानमंत्री द्वारा केवड़िया से मिशन लाइफ का शुभारंभ किया गया। गुजरात ज्ञान गुरु क्विज ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में स्थान मिला है। और ड्रग टैरिफिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर गांधीनगर में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन को प्राप्त करने वाला गुजरात पहला राज्य बना है। अब बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र पटेल। और गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। तो दोस्तों ये रहे आज हमारे आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल स्टडी डूमैक्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।